नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, आरओ की परीक्षा 5 दिसंबर को प्रस्तावित है। यह परीक्षा अपनी नियत तिथि पे होगी। समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रीवियस ईयर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना है। तो जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। 12 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, उसी के क्रम में 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखिए क्या है, सूची 1 व 2 का मिलान करना है। तो देखिए पुंडुचेरी, तो पुंडुचेरी जो है किसके नियंत्रण में था? फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। गोवा किसके नियंत्रण में था? पुर्तगालियों के नियंत्रण में। और ट्रावनकोर किसके नियंत्रण में था? डेनिस के नियंत्रण में। तथा मद्रास जो है डचों के नियंत्रण में था। तो इस तरह से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 ईस्वी में लाया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये दोनों चीज़ पूछ चुका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, 2009 में। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली विजयी हुआ था। अंग्रेज जो है पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो नागार्जुन थे। मिलिंद पहो जो था, मिलिंद पहो जो है राजा मिलिंद तथा नागसेन, नागार्जुन नहीं, नागसेन के बीच जो है संवाद है, जिसमें मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर नागसेन के द्वारा दिया गया है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो जो चोल राजवंश था वह अपने कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अतः कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं किसकी? तो IR-20 रत्ना, जया, पद्मा, कृष्णा, ये सभी जो है धान की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। राजनीतिक दल है, उनकी स्थापना का वर्ष है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई तथा AIDMK की स्थापना 1972 में हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीम से आप याद कर लीजिए, नीम। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। और ब्रह्म समाज जो है मूर्ति पूजा और का घोर विरोधी था। इसने जो है अवतारवाद का भी खंडन किया। ये एकेश्वरवाद या एक देववाद पर विश्वास करते थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग हम जानते हैं अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नवेली जो है लिग्नाइट या भूरा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयले के प्रसिद्ध है, झारखंड में स्थित है। और राउरकेला जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन,
सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में। यह गुजरात सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 व 2 को सुमेलित करना है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? भाग 9 में आपका ग्राम पंचायत है, 9 में जो है नगर पालिका है, संविधान के भाग 8 में जो है संघ क्षेत्र है, तथा 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। तो इस तरह से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3A में है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो जो ओजोन परत है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह पृथ्वी के धरातल के निकट अगर है तो मनुष्य पे हानिकारक प्रभाव डालती है, लेकिन अगर यही 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब स्थित रहती है तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी इससे रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था इसका निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखते ही लोग तुरंत किसी जो है टिक कर देते हैं। मैं खुद जो है PCS 18 या 19 में पूछा था तो खुद इसी को कर दिया था। तो चलिए इसका देखिए सही उत्तर क्या है। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे और इनके नाम पे जो है इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार शुरू किया गया था और इनको जो नोबेल मिला था वह शांति का नोबेल मिला। अगला क्वेश्चन, शांति का नोबेल 1970 ईस्वी में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो जो गोकुल बैराज परियोजना है यह पेयजल परियोजना है। यह आगरा तथा मथुरा में जल आपूर्ति के उद्देश्य से शारदा की सहायक नदी जो है पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव लाना है तो वह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। 19 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 86वां स्थान है, 80 से 86 पे आ गया भारत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक जो है वैधानिक आयोग है, संविधान में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश के बाहर ताशकंद में हो गई थी। ताशकंद जो है इस समय उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब संविधान में जिसका जिक्र न किया गया हो। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 होता है, निर्वाचन 324 होता है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 होता है, लेकिन नीति आयोग का संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। तो नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, तो यह एक संवैधानिक संगठन है। अगला क्वेश्चन, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पे एक समझौता हुआ था। उसी समझौते के तहत जो है 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है। तो इसमें देखा जाए तो जो मजदूर संघ के सदस्य हैं वह दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है? तो जो माउंट अब्बू का जैन मंदिर है दिलवाड़ा,
यह संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण जो है इसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत जो है विमल शाह के द्वारा कराया गया था। यहीं पे आंतरिक पुलिस अकादमी भी स्थित है। इसका सर्वोच्च जो शिखर है वह गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? तो विधर्म से याद करिए कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। राजा भोज ने शासन किया था। तो राजा भोज जो है परमार वंश के शासक थे और इन्होंने शासन जो है उज्जैन पे किया था। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के जो है गुरु थे, प्रथम गुरु थे। हालांकि उस तरह से कोई इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यह जो है आप मान सकते हैं कि अलार कलाम से जो है गौतम बुद्ध ने शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। तो अलार कलाम क्या हो गए? सांख्य दर्शन के आचार्य थे और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय उसके कुलपति जो है शीलभद्र थे। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में तथा घोर अंगिरस का शिष्य के रूप में किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो काकतीय की राजधानी वारंगल होती है, आपको बताया गया है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र होती है, यह सही है। यादव वंश की राजधानी वारंगल नहीं होती है, काकतीय की होती है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वह चीन किलिच खां था। चीन किलिच खां ने 1724 ईस्वी में सपूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां को पराजित करके हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? चीन किलिच खां है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो यह जहांगीर के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो जीज मोहम्मद शाही के लेखक जयपुर के सवाई जयसिंह हैं और इनके द्वारा जो है नक्षत्रशालाएँ जो है दिजवा मऊ दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में स्थापित की गई थी। पूछता है कहाँ कहाँ की गई या कहाँ नहीं की गई, तो दिजवा मऊ से आप याद कर लीजिए। हाँ, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा तथा उज्जैन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो लूनी नदी है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। जादूगुंडा का संबंध किस लिए है? जादूगुंडा जो है यूरेनियम की खनन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस समय भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। इसके पहले गौंड थी लेकिन अब भील है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाई जाती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने जो है मराठों को पराजित कर दिया था। अफगानों का नेतृत्व जो है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया तथा मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बिड़ला थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो मोहम्मद अली
जिन्ना ने 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था क्या नाम है? वह क्या नाम था? लुई फिशर था। लुई फिशर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था और बेब मिलर जो था असहयोग आंदोलन के दौरान था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों अच्छे से देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन लुई फिशर और असहयोग आंदोलन में बेब मिलर। अभी असहयोग आंदोलन वाला पूछा था पीसीएस 2021 में। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जो है भारत तथा श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसमें विचार करिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई। बैबल योजना आपका 1945 में आई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था और क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। तो कालानुक्रम में आप करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4। तो 3 2 1 4 देखिए किस में है? ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो गोवा था पुर्तगालियों के अधीन था तथा पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष कौन सा था? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो 1948 ईस्वी में घोषित की गई, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का विभाजन किया गया तथा दोनों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका है? तो गोंडवाना लैंड का जो है एक अंग है भारतीय उपमहाद्वीप। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। धन्यवाद दोस्तों।